तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो है सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है और सॉलिड कितने तरह के होते हैं। ठीक है ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का जो है सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड होता क्या है? देखिए, ये होता है कि हमारे पास जो है वे सभी ठोस पदार्थ यानी कि जो है सॉलिड मटेरियल जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं लेकिन शॉर्ट रेंज में होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे सॉलिड मटेरियल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में होते हैं लेकिन शॉर्ट रेंज में होते हैं, उनको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे ए पार्टिकल है, यहाँ पे बी पार्टिकल है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर ए है, फिर यहाँ पे बी है। ऐसे देखिए, ए से लेके बी, फिर ए, फिर बी, ये कुछ जो है आपका पैटर्न दिख रहा है रेगुलर पैटर्न। फिर यहाँ से क्या हो गया है, बी ए हो गया, डिस्टर्ब हो गया पैटर्न। फिर यहाँ पे हमारे पास हो गया है बी, फिर यहाँ पे हो गया है बी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए। यहाँ पे देखिए, फिर जो है पैटर्न यहाँ पे डिस्टर्ब है, फिर यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, फिर डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे डिस्टर्ब है, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, फिर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जा रहा है। यानी पैटर्न तो बन रहा है लेकिन जो है कुछ ही दूरी तक के लिए बन रहा है। इसको हम बोलते हैं रेगुलर पैटर्न इन शॉर्ट रेंज। इस तरह का जो भी व्यवस्था है, जो भी अरेंजमेंट है जिसमें पाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। ठीक ना। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो कांच यानी कि ग्लास हमारे से इसका एग्जांपल हो जाएगा, रबर इसका एग्जांपल हो जाएगा, प्लास्टिक इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्वार्ट्ज इसका एग्जांपल है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक ना, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है अब हम ये देखेंगे। ठीक ना। देखिए, तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास है बच्चों, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो सीपी होती हैं, यानी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं लेकिन क्या होते हैं लॉन्ग रेंज में होते हैं। ठीक ना। लेकिन जो है अगर इसके अपोजिट जो है एमॉर्फस सॉलिड की जो सीपी होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती हैं, वो जो है रेगुलर पैटर्न में तो होती हैं लेकिन क्या होती हैं शॉर्ट रेंज में होती हैं। ये दोनों आपके जो है डिफरेंस हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है ना बच्चों। ठीक है। सेकेंड जो है इसका एग्जांपल है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है उनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है यानी निश्चित होती है, और हीट ऑफ फ्यूजन यानी गलन की ऊष्मा क्या होती है इसकी फिक्स होती है, निश्चित होती है। इसके अपोजिट जो है एमॉर्फस सॉलिड में इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है एक रेंज में होती है, फिक्स नहीं होती है, और इनका जो है हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स्ड। ठीक ना। अब इसका जो है तीसरा डिफरेंस देखना हमको है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं। ठीक ना। और आपके जो एमॉर्फस सॉलिड हैं वो क्या होते हैं हमारे स्यूडो सॉलिड आभासी ठोस होते हैं। फोर्थ इसका डिफरेंस क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं स्लोली कूलिंग के थ्रू जो है बनते हैं, यानी जब भी हम किसी लिक्विड को स्लोली कूल करते हैं तो ये प्रोड्यूस होते हैं, ये बनते हैं। इसके अदरवाइज जो है इसके विपरीत जो है एमॉर्फस सॉलिड जो है किसी भी लिक्विड मटेरियल को रैपिडली यानी धीरे क्या फास्टली जो है कूल करने पर जो है ये बनते हैं। फिर जो हमारे पास जो है फिफ्थ इसका जो डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड का कि ये जो है एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अब ये होता क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हमारे पास जो है एमॉर्फस सॉलिड ये क्या होते हैं, ये आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं। ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी होते हैं वो जो है एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं, जबकि जो है एमॉर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं। ये हो गया हमारे पास जो है डिफरेंस। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो है
हमारे पास जो है एमार्फस सॉलिड जो होते हैं इनको हम जो है सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड हम इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है इनमें जो है सीपी जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं लाइक लिक्विड। यानी जो है इस तरह के सॉलिड में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है फ्लो करते हैं ऊपर से नीचे की। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया एग्जांपल में जो हमारे पास जो है एक किसी बिल्डिंग के विंडो में लगा हुआ हमारे पास जो है ग्लास है, ठीक है। जब लगा था तो उसमें इसका जो है ऊपर की जो थिकनेस है वो कितनी थी, 1 mm थी, और ये कितना है 1 mm मान लेते हैं। और कुछ वर्षों के बाद, जैसे 10 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद जो है ऊपर क्या होता है, जो है हल्का एकदम पतला हो जाता है, ये तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं वो जो है स्लोली जो है नीचे की तरफ जो है मूव करते हैं। यानी इनके अंदर जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या ये बहुत कम इनके अंदर जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, आइसोट्रॉपी क्या होता है और एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर जो है आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे मेन प्रॉपर्टी, ठीक ना। देखिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कह रहा है कि सेम प्रॉपर्टीज इंडिकेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कह रहा है कि यानी जो है किसी ठोस पदार्थ का, ठीक ना, यानी सॉलिड मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या होती है डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्या होती है, सेम बनी रहती हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये है, देखिए यहाँ पे जो है आपका रेगुलर पैटर्न है लेकिन शॉर्ट रेंज में है। तो यहाँ पास क्या है, एमार्फस सॉलिड है ये, ठीक ना। देखिए हम यहाँ से जो है लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं ऐसे, ठीक ना। तो बी 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 ए, ठीक ना, आपको दिख रहा है डिसऑर्डर, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या होगी, ठीक ना। अब देखो यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है। तो जिस तरह आपका यहाँ पे डिसऑर्डर दिख रहा है वैसे आपको यहाँ पर भी आपको डिसऑर्डर दिख रहा है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसे इंडिकेट करेगा उतनी प्रॉपर्टी आपका यहाँ से यहाँ तक भी इंडिकेट करेगा। यानी जो है अपोजिट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास है एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब ये क्या होता है कि जो है यानी डिफरेंट प्रॉपर्टी इंडिकेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक ना। यानी इसमें क्या कह रहा है कि यानी जब भी जो है यानी ऐसे कोई भी ठोस मटेरियल, ठीक ना, सॉलिड मटेरियल जिनमें जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी जो होती है, डिफरेंट डायरेक्शन जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, फिर हमारे पास यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है ना। एकदम आपका रेगुलर अरेंजमेंट जो है शॉर्ट क्या है, लॉन्ग रेंज में है ये। तो यहाँ पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, दिखा ना। देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक ना, दिख रहा है हमारे पास, यहाँ से यहाँ गए तो क्या है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, आपको दिख रहा है डिसऑर्डर, ठीक ना। लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं ऊपर तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, बी है, फिर यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे सेम पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो इसको ना बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। और यह प्रॉपर्टी किस में होती है, केवल जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और इसके अपोजिट जो है यानी सेम डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी जो शो करते हैं उसको ना बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। तो बच्चों ये आज का वीडियो रहा, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइटिस, ठीक ना, अगले वीडियो में।